हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जो लास्ट मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें था, मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट करा रखा था त्रिभुज का, और हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो वहीं से आगे हम थोड़ा प्रोसीड करेंगे और क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे, और ये सब चीज़ें हम हिंदी मीडियम में कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि किन्हीं दो त्रिभुजों को, क्योंकि ये चैप्टर त्रिभुज का है, तो किन्हीं दो त्रिभुजों को हम समरूप कब कहेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दो आकृतियों को हम समरूप कब बोलेंगे। दो आकृतियों को समरूप कब बोलते हैं हम लोग। सपोज़ मैं यहाँ आकृति लिख देती हूँ, आकृतियाँ। तो यदि कोई दो आकृतियाँ आपको दे रखी हैं और वो समरूप कब होगी, जब उनका समान रूप होगा, आकार होगा। ठीक है, जैसे कि समरूप, रूप सेम हो, आकार सेम हो, लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। साइज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन आकार हमेशा सेम होना चाहिए, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे अगर मैं मान लो एक वर्ग बना रही हूँ इस तरीके का, जिसमें ये 2-2 सेंटीमीटर इसकी मतलब बस ये दे रखा है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 2-2 सेंटीमीटर की है, और एक और वर्ग मैं बना रही हूँ यहाँ पर, जिस वर्ग के जो भुजा हैं वो 4-4 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये इनका जो आकार है वो दोनों का सेम है। आकार कैसा है इन दोनों का, वर्ग के रूप में है ना। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन इनका जो आकार है वो अलग अलग है। ठीक है, सेम आकार होता है। एक और अगर मैं वर्ग बना दूं जिसका फिर से 2-2 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, तो भी यहाँ पर देखो तीनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात, तीनों ही वर्ग हैं, लेकिन इन दोनों का आकार जो साइज़ है दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का साइज़ जो है वो सेम नहीं है। ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें केवल समरूप आकृतियाँ चाहिए। समरूप यानी सेम आकार होना चाहिए, साइज़ छोटा बड़ा चलेगा। ठीक है, तो ये समरूप आकृतियाँ हैं तीनों। साइज़ छोटा बड़ा है तो भी चलेगा, और सेम साइज़ है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग समरूप दिखा दिया। इसी तरीके से हम अलग अलग शेप्स को दिखा सकते हैं, जो जो आकृतियाँ हैं उनको बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ये जो अध्याय है वो त्रिभुज के बारे में डील कर रहा है, तो हम केवल त्रिभुज की ही बात करने वाले हैं। अब मान लीजिए दो त्रिभुज आपको दे दिया है, और एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, सपोज़ मैं नाम दिया ABC और इसको नाम दे दिया PQR। ठीक है, अब सोचो मेरे को कैसे पता चलेगा कि इनका आकार सेम है। और अब देखो, देखने से तो पता चल रहा है दोनों का साइज़ अलग अलग है ना। साइज़ दोनों का अलग है, लेकिन आकार भी सेम है या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। और मान लो अगर एक और त्रिभुज मैं यहाँ पर ले लूँ, तो इसका भी साइज़ तो अलग है। मान लो XYZ लिख रही हूँ मैं नाम, तो क्या ये तीनों समरूप हैं। समरूप यानी कि बस इनके साइज़ में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ही मैं इस वाले को बढ़ाऊँ और बढ़ा के, क्या मैं इस त्रिभुज जैसा बना पाऊँगी इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के इस त्रिभुज जैसा बना सकती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यदि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसका मतलब वो समरूप नहीं है। इसी तरीके से क्या मैं इसको बड़ा करके, जैसे हम फ़ोन में करते हैं ना, जूम करते हैं, तो क्या मैं ऐसे जूम करके इसको इस आकृति जैसा बना सकती हूँ। क्या इसके जैसा बिल्कुल बन जाएगा ये। अगर मैं इसको ऐसा बना सकती हूँ तो ये दोनों समरूप होगा, लेकिन नहीं बना पाई तो ये समरूप नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम एग्ज़ाम में जूम करेंगे, वो तो संभव नहीं है ना। तो इसको कैसे हम हल कर सकते हैं, तो उसके लिए ना हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो
जो ट्राइंगल्स हैं, अगर ये जो त्रिभुज हैं वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं, उन प्रॉपर्टी को पे खड़ा उतरते हैं, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों समरूप है, नहीं तो नहीं है। सीधा बोलेंगे नहीं है। अगर एक भी चीज़ गलत हो रही है तो बोल देंगे नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं ज़रा कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए अब देख लेते हैं कि दो त्रिभुज कब समरूप कहलाएंगे। दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं जब, जैसे कि अभी बताया था कि मैं इसको जूम करूं, है ना, जूम करके, और ऐसा अगर मैं जूम करके बिल्कुल इस जैसा बना पाऊँ कि उस जूम को उठा के इसके ऊपर रखूँ, वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए, है ना कोई ज़्यादा बड़ा हो ना कोई छोटा हो, ना कोई कोना ज़्यादा बड़ा बाहर निकला हो, कोने के ऊपर कोने आ जाएं इसके, और भुजा के ऊपर भुजा। ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे ये समरूप है। और इसके लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये बोलते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण यानी कि कोई एक कोण, मान लो ये वाला कोण त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो, मान लो इसके बराबर है, ठीक है, या दे रखा हो हमें ये वाला कोण, जो दूसरा कोई कोण है वो त्रिभुज के बचे हुए दोनों दूसरे कोणों के बराबर हो, और जो ये तीसरा कोण है वो जो आखिरी तीसरा कोण बच गया उसके बराबर हो। तो यानी संगत कोण बराबर हो, एक कंडीशन ये होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी समानुपाती हो। क्या बोलना चाह रहे हैं, संगत भुजाएं कौन सी हुई, जैसे यहाँ पर ए बी है, तो ए बी और डी ई का जो अनुपात है वो बाकी भुजाओं के अनुपातों के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ए बी बटे डी ई, ठीक है, ये एक अनुपात हुआ होगा, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, अब बटे में लिख दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, बी सी बटे ई एफ के बराबर होना चाहिए, बी सी बटे ई एफ के बराबर होना चाहिए। और अब ये जो तीसरा बच गया ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ, यानी ये अनुपात जो है ये बराबर होना चाहिए। तो दो चीज़ें बराबर हों अगर आपके पास दी हों, यानी एक तो संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हों, दूसरा कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। त्रिभुज ए, इसको लिखने का तरीका बता देती हूँ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या होंगे, समरूप। इसको दिखाने का ये एक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस चिन्ह के द्वारा बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कि अगर हमारे पास तीनों संगत कोण बराबर नहीं दे रखे और ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, तो क्या फिर भी हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि ये दो समरूप त्रिभुज हैं? तो हाँ, इसके तरीके हैं। उसके क्या क्या तरीके हैं ज़रा वो जान लेते हैं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ए ए ए ए ए ए रूल है ये, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ए मतलब एंगल होता है, एंगल यानी कोण, ठीक है। इस ए का मतलब भी एंगल है, इस ए का मतलब भी एंगल, यानी यदि मैं किन्हीं भी दो त्रिभुज, आपको कोई भी दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनके संगत कोण, मान लो ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ठीक है, संगत कोण अगर मैं बराबर सिद्ध कर दूं तो मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। मैं कुछ नहीं, मैं बस डायरेक्ट बोल दूंगी कि ए बी सी सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर दो चीज़ें लिखवाई थी ना कि संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये बोल रहे हैं कि यदि मैं केवल ये दिखा दूँ कि उनके सारे संगत कोण, तीनों के तीनों संगत कोण एक बराबर हैं, तो भी मैं बोल सकती हूँ कि ये समरूप है।
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी वाली चीज़ की, मैं अनुपात दिखाऊं, है ना। अनुपात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये पता चल गया कि तीनों कोण जो हैं संगत कोण बराबर हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हम सीधा सीधा बोल देंगे कि कि ए रूल के हिसाब से ये जो है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा एक और क्राइटेरिया या कसौटी होती है या रूल होता है, वो होता है ए। वो बोलता है कि आप तीनों कोण भी मत दिखाओ, केवल और केवल दो कोण दिखा दो कि इन दो त्रिभुजों के कोई भी दो कोण, जैसे ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तीसरा दिखाओ ना दिखाओ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस केवल दिखा दो कि दो कोण बराबर हैं, तो भी मैं बोल सकती हूँ कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इसमें भी मुझे भुजा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, केवल मैंने दो कोणों की बात की है। इसमें मैंने तीनों कोण बोले थे, इसमें बोले दो ही दिखा दो, इसका भी शॉर्टकट हो गया ये। ठीक है, दो मिलते ही आप बोल दोगे कि ये समरूप त्रिभुज है। और जो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी वो है SSS रूल। वो क्या बोलता है, S मतलब होता है साइड, साइड यानी भुजा। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। वो बोल रहे तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं यदि एक ही अनुपात में हैं तो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, ABC त्रिभुज जो हैं PQR के समरूप है। यानी कि अगर आपको ये दे रखा है दो त्रिभुज हैं, संगत कोण बराबर हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देख लिया कि उनकी तीनों संगत भुजाएं, यहाँ याद रखना तीनों संगत भुजाएं की बात कर रहे हैं हम लोग, तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है ना, इस तरीके से है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये जो दो त्रिभुज हैं वो दोनों समरूप है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले वाले पॉइंट की, केवल दूसरा पॉइंट पता चल गया तो हम बोल देंगे कि ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है, ऐसा ही तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है SAS रूल। ये क्या बोलता है, साइड, A से एंगल, S से फिर से साइड, यानी साइड मतलब भुजा, इसका मतलब कोण, और इसका मतलब फिर से भुजा। तो ये बोल रहा है कि मान लो आपको कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC, और यहाँ पे मैं कुछ और नाम ले लेती हूँ DEF। ठीक है, तो इन दो त्रिभुजों में ये पॉइंट C है। सो इन दोनों त्रिभुजों में यदि आप कोई भी दो भुजा, ऐसे लिखा है ना, दो बार भुजा आई है SS, कोई भी दो भुजा एक ही अनुपात में हो, मान लो मैं ले रही हूँ AB और DE, AB बटे DE, और कोई दूसरी भुजा ले लेते हैं, मान लो मैंने ले ली AC और DF, AC बटे DF। इसका मतलब क्या है, ये जो भुजाएं हैं वो सेम अनुपात में, दो भुजाएं, कौन कौन सी, ये वाली इसके, ये वाली इसके, ये वाली का पता नहीं है इन दोनों का, तो उसको छोड़ दो, केवल दो भुजाएं पता है हमें, संगत भुजाएं जो सेम अनुपात में है, और दोनों भुजाओं के बीच में लिखा है एंगल A, कोण, है ना। तो इन दो भुजाएं जिसके अनुपात हमने लिया उनके बीच का एंगल तो यही होगा ना, बीच का कोण। यदि मैं यह भी सिद्ध कर दूं कि ये कोण इसके बराबर है, यानी एंगल A बराबर है एंगल D के, अगर मैं ये भी साथ में सिद्ध कर दूं, एक तो ये और एक ये, तो केवल इन दो चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के। ठीक है, क्लियर है। याद रखना इसमें इन दो भुजाएं जिसका अनुपात ले रहे हो उसी के बीच का एंगल पता होना चाहिए बराबर है। अगर कोई और एंगल पता चल गया आपको, मान लो आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, आपको ये पता चल गया,
तो हमें कोई काम का नहीं है ये, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। हमें केवल ये दिखाना पड़ेगा ये इसके बराबर है, क्योंकि हमने ये और ये भुजा लिया और इधर ये वाली और ये वाली भुजा लिया, तो उनके बीच का कोण दिखाना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने 4 रूल पढ़े हैं। कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा ए रूल, तीनों कोण संगत कोण बराबर दिखा दो तो हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दूसरा, 2 संगत कोण बराबर दिखा दो तो भी हम बोल देंगे कि ये समरूप त्रिभुज हैं। तीसरा, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, ये दिखा दो तो भी काम हो जाएगा। हम ये बोल रहे हैं अनुपात होना चाहिए इनका सेम, भुजा की लंबाई सेम हो ऐसा नहीं बोल रहे, भुजा का अनुपात सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और चौथा क्या पढ़ा, SAS, जिसमें भुजाओं 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उन 2 भुजाओं के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। मान लो अगर अब की बार मैं अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की बात करूं, ये भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात बराबर हैं, तो मुझे फिर ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बराबर होगा तो हमारा काम बनेगा, नहीं तो हम नहीं बोल सकते यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पर। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, बुक का ये दे रखा है। पहला प्रश्न है इसमें, अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, इस फिगर में केवल हमें कोण बता रखे हैं तीनों और कुछ नहीं दे रखा हमें। तो हम रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी पढ़े थे। देखो ये कोण इसके बराबर है, 60-60 है दोनों। ये वाला कोण इसके बराबर है 80-80 और ये वाला कोण इसके बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। ठीक है, 40-40 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं ए रूल के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो ये दोनों हो गए समरूप त्रिभुज। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हम अनुपात सेम दिखा सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 फिगर हैं, इसमें पूछ रहा है कि क्या ये समरूप त्रिभुज हैं या नहीं। साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें केवल भुजाओं की बात हो रही है, कोई एंगल हमें नहीं दे रखा कि बराबर है या नहीं है, कुछ नहीं दे रखा हमें, लेकिन तीनों भुजाएं दे रखी हैं। यानी हम कोशिश कर सकते हैं कि SSS रूल लगाने की। तो यदि उनका अनुपात सेम निकला तो हम कह देंगे ये समरूप है, नहीं निकला तो हम बोल देंगे कि ये समरूप नहीं है। अब हम देखेंगे कैसे अनुपात किस किस का देखना है ना। देखो हमें ना कोशिश करनी है यहाँ पर कि हमें ऐसी भुजाएं देखें जिसमें कोई रिलेशन दिख रहा हो। जैसे ये है, मैं इसको कैसे जूम करूं कि ये चीज़ इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, या तो आएगी या नहीं आएगी, साफ साफ सी बात है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो 2 है और ये 4, इसमें एक रिलेशन दिख रहा है कि ये हमेशा इसका डबल हो रहा है ना। 2 का डबल कर देंगे, 2 गुना करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, 2, अब ये 3 है, 3 का यहाँ डबल करेंगे तो 6 आ गया। और यहाँ 2.5 है, इसका 2 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अनुपात किस टाइप से लेना है, क्योंकि इसी से रिलेशन बन रहा है, इसी से हम अनुपात निकाल पा रहे हैं। जैसे अगर मैं AB बटे QR कर दूं, AB बटे QR क्या, AB दे रखा है 2, QR दे रखा है 4, तो ये हो गया 1 बटे 2। इसी तरीके से अगर मैं BC बटे PR कर दूं, BC बटे PR, तो ये क्या हो जाएगा, BC आपको दे रखा है 2.5 और ये दे रखा है 5, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 50। 25 की टेबल हमें आती है कि ये 2 पे जाता है, ये भी 1 बटे 2 हो गया। ठीक है, और मान लो फिर तीसरा है AC बटे PQ, तो AC बटे PQ मैंने अगर किया यहाँ पर, AC दे रखा है 3 और PQ दे रखा है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2। तो साफ साफ पता चल रहा है ये सारे अनुपात कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।
यानी तीनों संगत भुजाएं जो हैं उनका अनुपात कैसा है, बराबर। तो यदि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं SSS रूल से कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्या कि कौन सी भुजा किसके समरूप है। मतलब अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का जो हम लिख रहे हैं ना वो तरीका सेम होना चाहिए। यानी ABC किसके समरूप है, कौन से त्रिभुज के, PQR के समरूप है, PRQ के है, PQR या RPQ के, मतलब किसके है। बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, लेकिन हमें सही ऑर्डर यहाँ पे देखना होगा कि किस क्रम में हम इसको जचाएं यहाँ पर। तो देखो यहाँ लिखा है AB पहला और दूसरा लिखा है AB। तो आप भी ऐसे ही देखो, AB कहाँ पर है, यहाँ पर। AB किसके समरूप है, QR के। यानी एक बात तो तय है कि Q और R आएगा दो पोजीशंस पे। तीन पोजीशन हो सकती है ना यहाँ पे, PQR से उसको भरना है, 2-3 डैश है मान लो, तो या तो यहाँ QR लिख सकते हो या RQ, एक ही बात है दोनों चीज़ें, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा, वो डिसाइड करने के लिए हम दूसरे पे जाएंगे। दूसरा क्या है, BC पहला और दूसरे और तीसरे स्थान पे है, दूसरे और तीसरे स्थान पे BC है। अब देखो BC कहाँ लिखा है, ये रहा। अब देखो BC यहाँ पर है तो BC के साथ PR होना चाहिए, यानी यहाँ पर इन दो पोजीशन पे क्या होना चाहिए, PR हो या RP हो। अब देखो QR लिख दिया मैंने अगर यहाँ पर, तभी तो मैं यहाँ PR से RP जा सकती हूँ ना। तो क्रम, सही क्रम कौन सा हो गया, QRP, ठीक है, QRP। क्योंकि यदि मैं RQ यहाँ पर लेती और फिर यहाँ P लगाती तो ये QP हो जाता, QP। लेकिन BC के साथ PR होना चाहिए, QP नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस क्रम को किस तरीके से जचाना है आप यहाँ से आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तय रहा कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। और समरूप भी कैसे होंगे कि A को, जब मैं A इधर लिखा हुआ है, मैं बोला है कि ABC त्रिभुज जो है समरूप है QRP के, यानी A को जब मैं Q के ऊपर रखूँगी, B को R के ऊपर और C को P के ऊपर, यहाँ पर इसको जूम करके A को Q के ऊपर रखूँगी और फिर हमने क्या लिखा था, B को R के ऊपर और C को P के ऊपर, तो ये एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि क्या ये समरूप हैं या नहीं। तो देख लेते हैं कि क्या हैं या नहीं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके इसके ऊपर रखना चाहती हूँ मैं, तो मेरे को ये देखना होगा कि ये वाली भुजा इसके ऊपर पूरी तरह आ जाए, है ना, तभी तो होगा ना। तो यानी 3 का डबल हो गया 6, 2 का डबल होता है 4, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5। चलो ठीक है, उसको भी छोड़ते हैं। 2 का डबल 4 यहाँ मिल गया। अब तीसरी भुजा का डबल यहाँ पर तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। अब देखो 2.7 का डबल कितना होता है 5.4, लेकिन ये तो केवल 5 दे रखा है ना, यानी इसने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये दोनों समरूप नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ इसी चीज़ से हुई है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं ये वाले जो दो त्रिभुज यहाँ पर दे रखे हैं, ये 70 डिग्री है, ये 70 है, डन, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कि कुछ मिल रहा है हमें या नहीं। तो 70 है, यानी इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमाना पड़ेगा, 70 के ऊपर यहाँ 70 रखना होगा। इनका अनुपात देख लो कि क्या अनुपात सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे अनुपात सेम नहीं आ रहा है। 2.5 का चौगुना करूँगी मैं, है ना,
2.5 का डबल 5 और 5 का भी डबल वो, तो 2.5 को जब 4 से गुना करते हैं तो 10 आता है। तो 5 को 4 से गुना करके 20 आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ तो कितना है 6 दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप इसे करके देखिएगा, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे बाद में। ये वाला देख लेते हैं एक, चलो ये वाला भी इंटरेस्टिंग है। ये देखो यहाँ पर 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। ये बोल रहा है ये 3 डिग्री 3 है, ये 6 है, ये 2.5 है और ये 5 है। ध्यान से देखें, 3 का डबल 6 है, सही है। 2.5 का डबल 5 है, सही है। ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। यानी अनुपात, भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ रहा है और कोण भी बराबर है, एक कोण भी बराबर आ रहा है। लेकिन यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इधर SAS रूल लगा लें। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, SAS में 2 भुजाएं साइड की होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, ये तो 2 भुजाएं हैं, उनके बीच का एंगल 80 है, ठीक है, डन है ये। लेकिन यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा, इसके बीच का एंगल तो ये होता ना। तो यदि ये 80 डिग्री होता तो हम सही मानते, लेकिन ये तो कहीं साइड का एंगल हो गया, साइड का कोण है ये तो इसकी वजह से, केवल और केवल इसकी पोजीशन की वजह से हम इसे बोल रहे हैं कि ये समरूप नहीं है, अदरवाइज ये समरूप होता। इसको देख लो, यहाँ पर साफ साफ क्या पता चल रहा है हमें, ये 80 है, ये भी 80 है, एक 30 है, एक 70 है, यानी 2 कोण भी बराबर नहीं है। यानी हम AA रूल भी नहीं लगा सकते यहाँ, तो एक AA रूल पढ़ा था ना, वो भी नहीं लगा सकते। लेकिन इसको ना ज़रा सा ध्यान से देखो, इसका तीसरा एंगल निकालने की कोशिश करो। 80 है एक एंगल, एक है 70, तो तीसरा एंगल हम कैसे निकालते हैं? देखो, इसका तीसरा एंगल निकालने की कोशिश करो। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 70 प्लस 80 प्लस, मान लो ये एंगल F है, तीनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री आना चाहिए। 70 और 80 कितना होता है, 150 डिग्री, प्लस एंगल F कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल F कितना हो गया, एंगल F हो गया 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो, अब इसे कंपेयर करो, ये 80 है, ये 30 है, ये 80 है, ये 30 है, तो क्या हम AA रूल नहीं लगा सकते यहाँ पर? AA रूल के हिसाब से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है। केवल हमें यह देखकर कि ये 2 एंगल अलग है और यहाँ पर 2 एंगल अलग है और हम कोई नतीजा निकालें, वो गलत होगा। पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा निकालो और फिर देख के कोशिश करो कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ऑप्शन वाला पेपर है तो आपको थोड़ी ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, है ना। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक फिगर दी हुई है आपको इस तरीके की, और आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है। ऐसी आकृति है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ये दिया गया है। आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे वो बोल रहा है एंगल DOC निकालो। DOC यानी जो बीच का होता है वो ये एंगल निकालना होता है। एक तो ये एंगल बताओ कितना है, फिर वो पूछ रहा है DCO यानी ये वाला कोण पूछ रहा है कितना है, और OAB ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है, कि ये कितने कितने डिग्री के हैं ये बता दो बस हमें। अब देखो, इसने ये नहीं बोला कि ये दोनों भुजा जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, तो हम कोई एंगल वाली प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें केवल समरूप दिया हुआ है। अब देखो, समरूप त्रिभुज होने का क्या मतलब है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी इस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में
ओ ओ जो एंगल है वो बराबर होंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये दे रखा है। डी जो है बी के बराबर होगा। ये पहली पोजीशन पे था तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, यानी इस त्रिभुज में डी पे जो एंगल है वो किसके बराबर है, इस त्रिभुज पे जो बी पर एंगल है यानी ये वाला। तो यदि ये 70 है तो वो बोल रहा है ये भी 70 होगा। ठीक है, लास्ट क्या होगा कि यदि ये वाला एंगल 30 है, सॉरी अगर ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल ए के बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होने वाले हैं। ठीक है, अब हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने की कैसे कर सकते हैं। ये एक सीधी रेखा है, ये 125 दे रखा है। हमें पता है कि यदि कोई सीधी ऐसे रेखा होती है, उस पर कोई विकर्ण ऐसे आती है ट्रांसवर्सल, तो ये जो दो कोण होते हैं ना, जो आसन कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे मान लो यदि ये 170, ये वाला एंगल 70 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110। कि ऐसा होना चाहिए कि दोनों का प्लस कर दो, 180 आना चाहिए हमेशा, 180 से ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल 180। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक ये लाइन ऐसे आके गिरी, इसका एक कोण 125 है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 180 में से 125 माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री आंसर। ठीक है, और हमने अभी देखा जितना ये है उतना ये हो जाएगा, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। अब देखो इस वाले त्रिभुज के अंदर यदि ये 70 डिग्री है, ये 55 है, तो तीसरा कोण क्या होगा। हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के अंदर इन तीनों कोण ये जो है 180 डिग्री होना चाहिए प्लस करके। डी हमें पता है 70 है, ओ हमें पता है 55 है, और एंगल सी पता नहीं है कितना है, तो ये हो जाएगा 5 7 5 125 डिग्री प्लस एंगल सी हो गया 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया 180 में से 125 माइनस कर दो, हो गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल सी भी कितना हो गया 55। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अभी देखा था हमने कि सी और ए हमेशा बराबर होंगे, तो सी पे ये एंगल है, ए पे ये है, तो दोनों 25 डिग्री के होंगे। बस यही एंगल्स पूछे थे, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, और ये हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3 हम लोग देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। वो बोल रहा है कि हमें एक समलंब दिया हुआ है ABCD, जिसमें AB और CD क्या है, समांतर भुजाएं हैं। हमें दिया हुआ है कि AB समांतर है CD के। ठीक है, फिर वो दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि जो इनकी विकर्ण है, विकर्ण क्या होगी, एक तो ये और ये। ठीक है, यानी सम्मुख जो ये शीर्ष थे इनको हमने आपस में जोड़ दिया, तो ये विकर्ण बन गए। ये आपस में एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। ठीक है, ये समरूपता कसौटी मतलब जो अभी हमने पढ़े थे ए ये जो रूल्स पढ़े थे वही समरूपता कसौटी है। ए रूल पढ़ा था हमने अभी, एक SSS रूल पढ़ा था, और फिर SAS, यही समरूपता कसौटी है। ठीक है, यानी इन चारों में से कोई एक यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए ये दर्शाना है। अब हमें अब कैसे दर्शा सकते हैं, हमें कोई भुजा के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा कि कितनी लंबी भुजा है या कितनी छोटी है, उस टाइप से कुछ नहीं दे रखा, तो वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें एक ये वाली चीज़ दे रखी है कि AB और CD जो है समांतर है।
तो अब हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखो कौन सी चीज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा था कि यदि दो रेखाएं हमारे पास समांतर रेखा होती है और एक तीसरी लाइन आके इनको काट देती है दोनों रेखाओं को, तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, है ना। यानी इस ये जो भुजा नई आई, सॉरी ये एक रेखा जो नई है, ये इधर वाला एंगल, ये वाला कोण, और एक ये वाला कोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। इस रेखा के, ये हम ऊपर वाली रेखा और एक नीचे वाली रेखा ले रहे हैं। ऊपर वाली रेखा के लेफ्ट में जो एंगल है और नीचे वाली रेखा के जो सीधे हाथ को राइट वाली जो एंगल है, ठीक है, वो दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। कौन सा रूल बता रहे हैं हम? एकांतर अंतःकोण, ठीक है, वो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर, यदि ये रेखा, मान लो ये जो दो रेखाएं समांतर हैं, तीसरी एक रेखा आके इसको काट देती है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली रेखा भी इसको आगे काट रही है, इन दो को, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 2 3 4। हम ये बोल सकते हैं ना, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। इससे पहले ना एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है हमें कि समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यानी दो त्रिभुज होने चाहिए, तभी तो समरूप दिखाएंगे त्रिभुजों को। अब देखो, अब हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं। अब साफ साफ पता चल रहा है ये अनुपात है ना, भुजाओं के अनुपात है। अब कौन से वाले दो त्रिभुजों के? तो अब देखो ऊपर वाले पॉइंट्स देख लो। अब यहाँ पर यहाँ है OAOB, यानी OAOB लिखा हुआ है। तो कौन सा त्रिभुज बन सकता है? OAOB से कौन सा त्रिभुज बन सकता है? ये वाला, ठीक है। मैं इसको ना दूसरे कलर से एक बारी कर देती हूँ कि हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। OAOB से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये पूरा, ठीक है। दूसरा, अब ये नीचे वाला देख लो, OCOD। अब देखो OC ये है, OD ये वाली भुजा है। इन दो भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? ये नीचे वाला, ठीक है। अब हम केवल ये दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अभी हमने दिखाया कि ये एंगल, इस त्रिभुज का ये वाला एंगल इसके बराबर है, और इसी त्रिभुज का ये वाला एंगल इसके बराबर है। एंगल 2 4 के बराबर है और 1 3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है, AA समरूपता कसौटी या AA रूल के हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। छोटे बड़े हैं लेकिन साइज कैसे, शेप कैसी है इनकी? दोनों के आकार बराबर हैं, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज OAB किसके समरूप है? अब देखो O एंगल किसके बराबर होगा? O के। A वाला एंगल, यानी यहाँ पे जो एंगल है 1, ये इसके बराबर है। C लिखा हुआ है ना यहाँ, तो O के बाद A लिखा है, तो A किसके बराबर है? C के। तो दूसरी पोजीशन पे C आना चाहिए। यहाँ A दूसरी पे है, तो यहाँ पे C दूसरे पोजीशन पे। अब क्या बच गया? D बच गया, D लिख दो। तो हम बोलेंगे OAB त्रिभुज OCD के समरूप है। कैसे? AA समरूपता कसौटी या फिर AA रूल के हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है? हमें तो ये दिखाना था कि भुजाएं क्या हैं, अनुपात सेम है। अब ये हमें पता है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। यानी कि OA बटे OC बराबर होगा किसके? AB बटे CD।
AB/CD, यानी हम सेकंड वाले ये लास्ट के 2 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से भी लास्ट के 2, और फिर OB पहला और लास्ट का ले रहे हैं, यहाँ से भी पहला और लास्ट का OD, OB/OD के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना यदि आप इस त्रिभुज के सारे पॉइंट्स को ऊपर लिख रहे हैं तो सारे पॉइंट्स ऊपर आनी चाहिए, और यदि इसको नीचे लिख रहे हो तो ये सारे नीचे आने चाहिए। इसी की भुजाएं होनी चाहिए, इस त्रिभुज की भुजाएं नीचे होंगी, इसकी ऊपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे OA/OC OB/OD के बराबर हो जाएगी। ये सब बराबर है ना आपस में, तो यही सिद्ध करना था। ऑलराइट, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक फिगर आकृति आपको दे रखी है और आपको क्या दिया हुआ है, QR/QS बराबर है QT/PR के। दूसरा हमें दे रखा है कि ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप है। ठीक है, समरूप का साइन है। अब देखो समरूप किस किस को सिद्ध करना है हमें। PQS, त्रिभुज PQS, इसको मैं थोड़ा ग्रीन पेन से कर रही हूँ, इसको ये वाला त्रिभुज लेना है आपको। और दूसरा त्रिभुज मैं दूसरे पेन से थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, TQR, ये बड़े वाला। ठीक है, TQR। इसके बराबर हमें बड़े वाले त्रिभुज के बराबर हम लोगों को इसको शो करना है। साथ में क्या दिया हुआ है कि QR/QS और QT/PR। चलिए दोबारा से इसी प्रश्न को देख लेते हैं, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो ये वही सेम प्रश्न है लेकिन इस फिगर को नया बनाया। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने लिखा है PQS को सिद्ध करने TQR के बराबर है। ठीक है, यानी ये वाला जो त्रिभुज है PQS उसको किसको दिखाना है, TQR, यानी बड़े वाले त्रिभुज के समांतर समरूपता दिखानी है इसमें। ठीक है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं। देखो हर चीज़ क्वेश्चन में दिया होता है ना, ज़रूर उसका कोई मतलब होता है, यानी उसका यूज़ हो रहा होता है हमारे में। तो क्या क्या यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि QR/QS बराबर है QT/PR के। देखो अगर मुझे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो मुझे या तो मेरे को तीनों एंगल्स पता चल जाए, कोण पता चल जाए कि बराबर है, या कोई 2 संगत कोण बराबर है ये पता चल जाए, या फिर इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात सेम है यानी समानुपाती हैं वो पता चल जाए। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है कुछ अनुपात से रिलेटेड काम है ना, तो उसको देख लेते हैं। अगर मुझे अनुपात सेम दिखाना है, यानी अगर मैं क्या दिखा दूँ कि PQ/ ये 2 पॉइंट लिए आगे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से भी TQ ले लो, फिर पहला और तीसरा लिया PS/TR, और तीसरा और एक ये लिख लो 2 लास्ट के QS और QR, QS/QR। यानी अगर इनमें से कोई मुझे अनुपात समान दिख जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली चीज़ मतलब समान रूपता कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम बता देंगे कि ये समरूप हैं दोनों त्रिभुज। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, QS/QR, यहाँ पे भी लिखा है। हाँ, इसका बस उल्टा वर्जन है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है QS/QR, यहाँ लिखा है QR/QS, यानी अनुपात घुमा भी सकते हैं। अगर इसका घुमा रही हूँ तो इसका भी ऐसे उल्टा कर देना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे का ऊपर। फिर लिखा है QT/PR, QT या TQ/PQ लिखा है यहाँ। मुझे सिद्ध करना है, अगर मेरे पास PQ लिखा होता ना नीचे तो हमें कुछ नहीं करना था, तब हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ PR है तो उसको भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा
घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, और दूसरा दिया है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, लेकिन हमें तो ये बड़े वाला त्रिभुज समान वो दिखाना है, समरूप। तो उसके लिए तो अगर ये पूरा एंगल होता ना 2 तो काम बनता, लेकिन ये इतना पोर्शन खाली छूट गया, यानी ये 2 नहीं है, 2 तो एंगल इतना है बस, छोटा सा ये। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाले त्रिभुज का कहीं काम हो रहा होगा, यूज़ हो रहा होगा इसका। ठीक है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का काम हो रहा होगा। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। 1 किसको बोल रहे हैं हम, क्यू को, और 2 हम किसको बोल रहे हैं, एंगल आर को। वो बोल रहा है ये दोनों बराबर हैं। अब हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई 2 कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, इसके सम्मुख भुजा हो गई ये वाली, और इसके सम्मुख भुजा हो गई ये। तो यानी ये दोनों भुजाएं भी सेम होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना, ये हम जानते हैं। तो उसको यूज़ करते हैं। इसके सम्मुख भुजा, इस वाले त्रिभुज में सम्मुख भुजा कौन सी होगी, एंगल 1 के सम्मुख भुजा ये वाली हो गई पी आर। ठीक है, और एंगल 2 के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ये वाली पी क्यू। यानी यदि एंगल 1 और 2 बराबर है तो पी आर और पी क्यू भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर पी आर लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर और पी क्यू बराबर है। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, यानी क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो गया क्यू टी बटे पी क्यू के। क्यू एस बटे क्यू आर हो गया बराबर पी क्यू बटे टी क्यू के, यानी उल्टा हो गया ना इसका, इधर भी उल्टा इधर भी उल्टा। यानी इस तरीके से इधर से मैं ये भी तो, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, टी क्यू अपॉन पी क्यू बराबर है टी आर अपॉन पी एस बराबर है क्यू आर अपॉन क्यू एस। सबको उल्टा कर दिया, एक ही बात है ना, अनुपात की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये इसके बराबर यहाँ पे शो हो गया यहीं से। ठीक है, यानी 2 हमने भुजाएं दिखा दी जिनका अनुपात सेम है। हमने कौन कौन से रूल पढ़े हैं, ए एस एस और एस एस एस। तीनों भुजाएं तो हमें नहीं मिली हैं अनुपात सेम में, तो इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई 2 एंगल हमें नहीं पता तो ये भी यूज़ नहीं हो सकते। बच गया ये वाला, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल देखो क्या वो बराबर है। यदि वो भी सेम अनुपात में आपको दिख जाता है तो हम बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अभी के लिए देखो कि अनुपात किसका सेम कर, मतलब एंगल कौन सा सेम करना होगा। इस वाले त्रिभुज में, नीचे कर देती हूँ थोड़ा इसको, ये वाला त्रिभुज, यानी इसकी बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की, और ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज, इनमें ये वाले हमने अनुपात दिखा दिए इन दोनों भुजाओं के। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 1 है। दोनों त्रिभुजों में 1 ही है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 बराबर है एंगल 1 के। यानी अब हम बोल सकते हैं कि 2 भुजाओं का अनुपात सेम है और बीच का एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि 1 ही है, 1 नाम दे रखा है दोनों को, बराबर है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एस ए एस समानुपाती कसौटी का इस्तेमाल करते हुए ये वाला त्रिभुज, ये जो 2 त्रिभुज हैं पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न को वो कैसे आपको घुमा के दे सकता है। वो आपको ऐसी फिगर देगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको दे देगा। वो बोलेगा कि कौन सी चीज़ सही है, यानी आपको ऐसे दे देगा ऑप्शंस, पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के, या फिर पी क्यू एस समरूप है, मतलब कोई भी दे देगा, टी आर क्यू, पी क्यू एस समरूप है क्यू टी आर, पी क्यू एस समरूप है टी क्यू टी आर क्यू, ये भी हो गया। अब क्या बच गया,
क्या ऐसे कुछ भी PQS के, PQR के, ठीक है, ऐसे कुछ भी ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस देगा आपको। तो आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। अब भी हमने ये सिद्ध करके देखा है कि ये सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के वो प्रश्न आपसे MCQ में पूछ सकता है। चलिए बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है अभी। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।